अपने नाज़रीन को खबर देंगे, पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत का आज मुमकिना आखिरी दिन है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौमी असम्बली तहलील करने की समरी सदर पाकिस्तान को इरसाल करेंगे। वजारत पार्लिमानी अमूर ने कौमी असम्बली तहलील करने की समरी वज़ीर आज़म को भेज दी है। ज़राए के मुताबिक समरी में कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख की जगह खाली छोड़ दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास जारी है। काबीना इजलास में निगरान हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक मुशावरत, कौमी असम्बली और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती से मुतल्लिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर अहम मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर निगरान वज़ीर आज़म के अपने अपने नाम पेश करेंगे। हुकूमत की रुखसती में चंद घड़ियां बाकी, निगरान वज़ीर आज़म के हतमी नाम का ऐलान जल्द मुतवक्के। वफाकी काबीना और कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास। वज़ीर आज़म ने काबीना के अलविदाई इजलास की सदारत की। असम्बलियों की तहलील और निगरान सेटअप बारे वज़रा को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात भी आज ही होगी। निगरान वज़ीर आज़म के किसी नाम पर इतफाक न होने पर मुजवजा नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी भी किसी नतीजे पर ना पहुंची तो मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा एक नाम माशी माहिर का भी दिया जाएगा। ऑपोजिशन के जो एमएनए हैं उनके साथ 3 सिटिंग हो चुकी हैं और पिछली रात हमने एक फाइनल सिटिंग की है और उसमें हमने 3 नाम तकरीबन 90% फाइनल कर लिए हैं। इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग होगी तो मेरी तरफ से इंशाल्लाह 3 नाम प्राइम मिनिस्टर साहब को दिए जाए। कौमी असम्बली का अलविदाई इजलास दोपहर 2 बजे होगा, जिसके बाद वज़ीर आज़म असम्बली तोड़ने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल करेंगे। मौजूदा ऐवान ज़ेरी आखिरी बार ऐवान बाला के साथ भी बैठेगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शाम 5 बजे होगा, जिसमें वज़ीर आज़म अपनी 1 साला कारकर्दगी बारे बताएंगे। वज़ीर आज़म आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली तहलील करने का ऐलान भी करेंगे। डीएम की इत्तेहादी हुकूमत का आज मुमकिना आखिरी दिन है। नुमाइंदा GNN औरंगज़ेब काकड़ इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस के बाहर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वहाँ क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं। जी औरंगज़ेब। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी व माशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एहतियाती जमातों के जो पार्लिमानी लीडर्स और वफाकी काबीना के मेंबरान को निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान सेटअप से मुतालिक जो है उनको भी एतमाद में लिया जा रहा है। वफाकी काबीना के इजलास में जो है मुल्की मजमूई सियासी माशी सूरत-ए-हाल समेत दिगर जो एजेंडाज है उसे भी आज जो है उसकी मंजूरी दिए जाने का इम्कान है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान की तैनाती का मामला भी आज वफाकी काबीना के इजलास में ज़ेर गौर आएगा। और गालिब इम्कान यही है कि आज वफाकी काबीना जो है मुख्तलिफ एजेंडाज की मंजूरी समेत जो दिगर इदारों में जो सरकारी महकमों के सरबराहान की तैनाती की मंजूरी भी देगी। इसके साथ साथ आज जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जो है खिताब करेंगे और गालिब इम्कान भी यही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान ही पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान कर देंगे। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान आज बाज़ाब्ता तौर पर निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर जो है वो मुशावरत होगी, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज 3 नाम जो है वो सामने रखेंगे। जबकि हमारे ज़रा ये भी कहना है कि जो दोनों जो रहनुमाओं के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफ़ाक़ राय होने का इम्कान है। जबकि निगरान वज़ीर आज़म के लिए गो के इससे कबल जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का नाम जो है वो काफ़ी जो है फ्लोट हुआ, जिसके बाद ये जो है इसकी तरदीद की गई। अब 2 नाम जो है वो काफ़ी हॉट फेवरेट है निगरान वज़ीर आज़म के लिए, जिनमें जो है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख और जो साबिक जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के उनके नाम जो है वो हॉट फेवरेट के तौर पर निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे ज़रा के कहना कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ राजा रियाज से मुशावरत के बाद जो कौमी असम्बली की तहलील करने की समरी आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजेंगे। गो के आरिफ अलवी जो सदर मुमलिकत है उनके पास सवाबदीदी इख्तियार है, अगर वो आज समरी पर जो है वो दस्तखत करते हैं तो आज कौमी असम्बली तहलील जो है हो जाएगी। जबकि इसके साथ साथ अगर सदर मुमलिकत जो वज़ीर आज़म की जानिब से जो कौमी असम्बली को तहलील करने की एडवाइस पर अगर दस्तखत नहीं करते तो 48 घंटे बाद खुद ब खुद कौमी असम्बली जो है वो तहलील
हो जाएगी। अब भी वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की इजलास जो है वो जारी है, जिसमें मुल्की मजमूई सियासी और निगरान सेटअप, निगरान काबीना समेत दिगर उमूर पर जो है वो मुशावरत जारी है, जिसके बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जो है अलविदाई खिताब करेंगे, जिसमें वो जो PDM हुकूमत की बहुत शुक्रिया औरंगजेब काकर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आज पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत ख़त्म होगी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि इस हुकूमत ने आइन से इन्हिराफ किया, पाकिस्तान में जमहूरियत का खात्मा किया। ट्विटर पैगाम में उन्होंने मज़ीद कहा कि इंसानी हुकूक का बदतरीन रिकॉर्ड और मुआशी बदहाली किसी और हुकूमत ने दूर दूर तक भी नहीं की। GDA की रुकन कौमी असम्बली साहिरा बानो कहती हैं कि जो हालात जा रहे हैं इस पर रोना ही बनता है। कौमी असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने पर साहिरा बानो ने हमारे नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोइया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। वो अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल करने को है। 5 साल में यहाँ पर पार्लियामान में क्या कुछ देखा, बड़ी एक हर दिल लजीज शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, पार्लियामेंटेरियन मेरे साथ मौजूद है। अपने जुमलों की वजह से काफ़ी ज़्यादा शोहरत है। ऐसे जुमले आपके ज़हन में कैसे आ जाते हैं जो सबकी यादों में रह जाते हैं, और आपकी ख़ास तौर पर इस पार्लियामान के हवाले से कुछ ऐसी यादें जो शेयर करना चाहें? अभी तो इतनी गर्मी और हालत ऐसी हो रही है कि वो यादें, बहुत सारी यादें हैं, लेकिन कोई इतनी अच्छी यादें नहीं हैं, तल्ख यादें ही हैं। और ये आमद कैसे होती है खास जुमलों की जिस पर पूरी आवाम जो है आपको मजीद पसंद करना शुरू कर रहे हैं? इस हालात पे रोना ही बनता है, तो ज़ाहिर है हर वक्त तो रो नहीं सकती, तो वो जो दुख है ना मेरा, वो मैं अपने इन अल्फाज में बताती हूँ। जी, साहिरा बानो का कहना था कि वो अपने जो दुख हैं उनको इन अल्फाज के जरिए जो है वो आवाम तक पहुँचाती है, उसके जरिए उनको मजीद पैजराई जो है वो हासिल होती है। अपने नाज़रीन को बताएंगे, खबर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की सजा के फैसले के खिलाफ अपील, सजा मौतली की दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन PTI की अपील पर एतराज़ात खत्म होने के बाद दरखास्त को नंबर अलॉट किया गया था। जी हां, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की सजा के फैसले के खिलाफ अपील, सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी, जबकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। जबकि चेयरमैन PTI की अपील पर एतराज़ात खत्म होने के बाद दरख्वास्त को नंबर अलॉट किए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। जी मियां शाहिद, अपडेट कीजिएगा, समाअत आज होगी। कल ये दरखास्त दायर की गई थी और 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में ये समाअत करेगा। आज समाअत होगी और अपील जो है वो कल दायर की गई थी और उस पर एतराज़ात आयद कर दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर जो है वो दरखास्त दायर नहीं की जा सकती। इसके बाद ये एतराज़ात दूर कर दिए गए और एतराज़ात दूर करने के बाद आज समाअत के लिए ये दरखास्त जो है वो रखी गई थी और काज लिस्ट में शामिल की गई थी। आज 2 रुकनी बेंच अभी कुछ ही देर बाद इसकी समाअत करेगा। जी, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में कोयटा के वकील अब्दुल रज़ाक शर कत्ल के मुकदमे में नामजद चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत हुई है। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी रोकने से मुतल्लिक हुक्मनामे में 24 अगस्त तक की मजीद तौसी करती है। दौरान समाअत वकील अमानुल्लाह कनराई ने बेंच के 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस पर इल्जामात लगाए। बोले, हमारे मुकदमे को मेरिट पर नहीं सुना जा रहा। बेंच के रुकन जस्टिस मुजाहिर नकवी ने गुलाम महमूद डोगर केस में इंतखाबात पर आज खुद नोटिस दिया। बेंच के रुकन जस्टिस हसन अजहर रिजवी जूनियर जज के तौर पर तैनात हुए। उनके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, आप जजेस की किरदार कुशी कैसे कर सकते हैं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मेरे खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में कौन सा केस ज़ेर इल्तवा है, सबूत दे। वकील साहब बगैर सबूत महज इल्जामात कैसे लगा रहे हैं? जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि आपने जो इल्जामात लगाए हैं उसका जवाब देना होगा, हम कमजोर नहीं हैं। वकील अमानुल्लाह कनराई ने कहा कि मैं आपका गुलाम नहीं हूं, आम शहरी हूं और राय की आजादी हासिल है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, सवाल किया, क्या हम गुलाम हैं? जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि फौरी तौर पर गैर मशरूत मुआफी मांगे। वकील अमानुल्लाह ने कमरा अदालत में हाथ जोड़कर मुआफी मांग ली। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आप तहरीरी तौर पर मुआफीनामा जमा कराएं।
चेयरमैन पीटीआई के वकला शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी के खिलाफ थाना सिटी अटक में कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कहा गया है कि वकील शेर अफजल और उमर खान ने वार्डन इब्रार खान की सरकारी वर्दी फाड़ दी और धमकियां दी। FIR में लिखा गया है कि वार्डन हाई कोर्ट ऑर्डर मौसूल करने गया तो दोनों वकला ने कहा चेयरमैन पीटीआई से अभी मुलाकात करनी है। वकला को बताया गया कि जेल बंद हो गई है, मुलाकात नहीं हो सकती। चेयरमैन पीटीआई के वकला शेर अफजल मरवत और उमर नियाजी के खिलाफ थाना सिटी अटक में मुकदमा दर्ज किया गया है। नैब लाहौर ने मुनसलाही के सेक्रेटरी सुहेल असगर आवान को गिरफ्तार कर लिया है। सुहेल असगर आवान को एहतसाब अदालत में पेश किया गया है। एहतसाब अदालत ने सुहेल आवान का 16 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड दे दिया है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इबादुल हक हमारे साथ मौजूद है। इबादुल हक बताइएगा इस हवाले से। सुहेल असगर अवान को गिरफ्तार किया है, उन्हें करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने मुख्तलिफ ठेकों में बेज़ाब्तियां की हैं, करप्शन की है। इस इल्जाम में उनको गिरफ्तार करके आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया और उनका जिस्मानी रिमांड की तलब किया गया। अदालत से इस्तदा की गई कि सुहेल असगर अवान से तहकीकात करनी है, छानबीन करनी, जिसके लिए उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने नैब के प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर कर ली और 16 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड दे दिया है। बहुत शुक्रिया इबाद, आप हमें तफसीलात से आगाह। कोयटा में सिपनी रोड पर बेनजीर पुल के नीचे मुसल्लह अफराद का दस्ती बम हमला और शदीद फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने एक जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीगर जख्मियों को रेस्क्यू करने का अमल भी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोयटा से, जहां पर बेनजीर पुल के नीचे मुसल्लह अफराद का दस्ती बम हमला किया गया और शदीद फायरिंग की गई, जिसकी जद में आकर मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने एक जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इरफान राना से। जी इरफान राना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि कुछ देर पहले जॉइंट रोड पर बेनजीर पुल के नीचे नामालूम मुसल्लह अफराद ने दस्ती बम से हमला किया, जिससे एक खातून, 2 पुलिस एहलकार और 2 रेडीबान राहगीर समेत 5 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ जो मुसल्लह अफराद जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, पुलिस ने और FC ने उनका ताकुब किया और उन पर शदीद फायरिंग की, क्रॉस फायरिंग भी हुई, लेकिन मुसल्लह अफराद जो है फरार होने में कामयाब हो गए। तमाम जो जख्मी हैं उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो वहाँ पर जो दस्ती बम फेंका गया था। बन्नू के नवाही इलाके चकडाडान में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की ड्यूटी पर जाने वाले पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए हैं। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सलमान खान मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। सलमान खान, इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक आगाह कीजिएगा। सलमान खान से भी रब्ता करने की दोबारा कोशिश करेंगे, अपने नाज़रीन को बताएं। बन्नू के नवाही इलाके चकडाडान में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की ड्यूटी पर जाने वाले पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं अफसोसनाक वाक़या बन्नू के नवाही इलाके में पेश आया है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए सलमान खान हमारे साथ मौजूद है। सलमान खान, इस अफसोसनाक वाक़े के मुतालिक क्या इस वक्त तफसीलात हैं और पुलिस की जानिब से कोई पेशरफ्त सामने आई है? सलमान खान से जानेंगे। सलमान खान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक मजीद क्या तफसीलात है? जी देखिए, मालूम अफराद की जानिब से थाना मीरा हिल के हदूद में पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग की गई है। फायरिंग से रजा अली नामी पुलिस कांस्टेबल जो है मौके पर शहीद हुआ है। पुलिस कांस्टेबल रजा अली खान जो है वर्ल्ड लाइफ में मुलाजिम थे, जो ड्यूटी के लिए ऑफिस आ रहे थे। पुलिस ने डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। नामालूम मुल्जिमान जो है मौके से फरार हो गए। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल पिम्स में नर्सिंग स्टाफ तीसरे रोज भी सरापा एहतजाज है। अस्पताल में सर्विसेज मुअत्तल होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद से सबीन शहबाज। जी सबीन। FMT एक्ट के तहत भर्ती होने वाले नर्सिंग स्टाफ का एहतजाज तीसरे रोज़ भी पिम्स अस्पताल में जारी है। अस्पताल में एहतजाज की वजह से जहां पर मरीजों को मुश्किलात का सामना, वहीं पर नर्सिंग स्टाफ से भी आज बात करते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं और क्या मुतालबात हैं। सर मुझे ये बताएं कि आपके क्या मुतालबात हैं और किसी ने आप लोगों से मुज़ाकरात के लिए अभी तक हमारे साथ किसी ने रब्ता नहीं किया है। तो
ہمیں FMTI کے تحت 2021 میں اپوائنٹ کیا ادھر کنٹریکٹ پہ، تو ہم نے اچھی جابس چھوڑے، اچھے انٹرنیشنل ہاسپٹل چھوڑ کے ادھر اس لیے آئے کہ ایک گورنمنٹ ادارہ ہے، ہمیں بعد میں ریگولر کیا جائے گا۔ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ سیلری بھی ہمیں دی جائے اور ہمیں مستقل ریگولر کیا جائے۔ تو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے روزانہ کی بنیاد پر احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا، اور منسٹری سے بھی جو ہے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ منسٹری جو ہے وہ اس چیز پر تھوڑی سی توجہ دے کہ سرکاری اسپتالوں کے جو حال ہیں وہ انتہائی برے ہیں، نہ صرف مریضوں کو بلکہ ملازمین جو ہیں ان کو بھی سہولیات کا جو ہے وہ فقدان ان کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو ملازمین جو ہے وہ حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ حکومت اب ہوش کے ناخن لے اور ان سرکاری اسپتالوں پر بھی جو ہے وہ توجہ دے تاکہ عوام کے مسئلوں کا بھی جو ہے وہ کوئی بھلا ہو سکے۔ جی میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، جشن آزادی میں 5 روز باقی رہ گئے ہیں۔ شہر شہر نگر نگر کی گلیاں بازار سجنے لگے، سجاوٹی سٹالز پر سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے۔ خواتین بچے بڑے سب جشن آزادی منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ خیبر سے کراچی تک سب یک زباں، ہم زندہ قوم ہیں، پاکستان زندہ باد، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم۔ کراچی میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ چوک چوراہوں پر یوم آزادی کے حوالے سے اسٹال سج گئے۔ جشن آزادی کی خوشیاں منانے کے لیے ہر کوئی بےتاب نظر آتا ہے۔ لاہور کے گلی کوچوں میں قومی پرچموں کی بہار ہے۔ جھنڈیوں، بیجز، گرین ٹی شرٹ، دوپٹے، چوڑیوں اور قومی لباس کے اسٹالز پر شہریوں کا رش ہے۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ آزادی کی مناسبت سے نونہال کپڑے، چوڑیاں اور دیگر اشیاء خریدنے میں مصروف ہیں۔ جشن آزادی قریب آتے ہی فیصل آباد کی سڑکوں اور گلیوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار اور دیگر سجاوٹی سامان کے اسٹالز لگ گئے۔ گجرانوالہ میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ جگہ جگہ پر لگائے گئے اسٹالز پر خرید و فروخت کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی وطن سے بے پایاں محبت اور الفت کا اظہار اپنے انداز میں کیا جا رہا ہے۔